भरा पूरा परिवार, पति पत्नी, देवरानी जेठानी, ननंद भौजाई, मतलब सब पूरा परिवार था। सास ससुर थे, पति था, बच्चे थे, देवरानी भी थी, जेठानी भी थी, और उनके घर में पूजा पाठ भी होती थी। बड़े अच्छे गृहस्थ थे। एक दिन लक्ष्मी जी प्रकट हो गई। सारे घर वाले पूजा कर रहे थे कि पूजा करते में लक्ष्मी माता प्रकट हो गई, और वो दिन था दीपावली का। सबने दीपावली में पूजा की, दीप जलाए, उनकी सेवा इतनी बढ़िया हुई कि लक्ष्मी माता प्रकट होकर बोली कि सुनो, 15 दिन बाद हम इस घर से विदा हो जाएंगे। तुम जो मांगना चाहते हो मांग लो, पर तुम सारे लोग मिलकर एक ही बात बोल सकते हो, एक ही वरदान मांग सकते हो। कोई एक वरदान मांग लो, जो मांगोगे मैं दूंगी, पर मैं 15 दिन बाद तुम्हारा जो भाग्य है, 15 दिन बाद मैं तुम्हारे घर से विदा हो जाऊंगी। अब जो घर का मुखिया था, बड़े थे पिता, वो आगे आए, मां को प्रणाम किया। मां, आप क्यों जा रही हो, क्या अपराध हो गया? बेटा जाना पड़ेगा, क्योंकि तेरा जो भाग्य है अब मेरे जाने का नंबर आ रहा है, क्योंकि सुख दुख हानि लावी तो भाग्य का खेल है, आया है तो जाएगा, सुख दुख आते जाते रहते हैं। लक्ष्मी जी बोली मैं चली जाऊंगी, पर कुछ देकर जाऊंगी। बोलो क्या चाहते हो? तो बूढ़े आदमी थे, उन्होंने पूछा अपने बेटे से, बेटा लक्ष्मी मैया बोल रही हैं, क्या चाहते हो, बताओ क्या? अब वो बोले हम तो बूढ़े हो गए हैं, कुछ दिन बाद तो मर जाएंगे, तुम बच्चों की खुशी किसमें है, मांग लो लक्ष्मी माँ से। तो बड़े बेटे ने कहा लक्ष्मी मैया से बहुत सारा सोना मांग लो, सोना गोल्ड। किसी ने कहा प्रॉपर्टी मांग लो, जमीन जायदाद। किसी ने कहा हीरे मोती मांग लो। तो कहा कि भाई जब लक्ष्मी जा ही रही हैं तो सोना और जमीन जायदाद कितना भी मांग लो और मिल भी जाए तो लक्ष्मी जा ही रही हैं तो सब चला ही जाएगा जो आप लोगे, क्योंकि लक्ष्मी जाने का मतलब है कि सब चला जाएगा। तो लक्ष्मी जी से क्या मांगे? किसी ने कहा कि सुख मांग लो। बोले सुख तो मांग लें, पर ठीक है, पर सुख भी तभी तक तो सुख है जब तक लक्ष्मी मां है। क्या मांगे? भक्ति तो थी उन लोगों के अंदर। तब छोटी बहू ने आगे बढ़कर कहा पिताजी, लक्ष्मी मां से बोलो कि आप जाना चाहती हैं, खुशी खुशी जाएं, पर एक वरदान देकर जाएं, और वो वरदान ये कि लक्ष्मी जी जब जाएंगी तो हम परिवार में आपस में झगड़ा ना हो, लड़ाई ना हो, आपस में मन मुटाव ना हो, क्योंकि जब समय बिगड़ता है ना तो आपस में लड़ाई झगड़े की स्थिति तैयार होती। तो छोटी बहू ने सलाह दी, पिताजी आप लक्ष्मी मां से कहो कि मां हम परिवारी सभी जनों में एक दूसरे के प्रति प्रेम बना रहे, आपके जाने के बाद भी हम लोग सदा इसी तरह रहें जैसे अभी, प्रेम से एक दूसरे का पूरा ख्याल रखें और पूरा परिवार में हमारे प्रेम रहे, आपस में प्रेम समाप्त ना हो। जितना प्रेम जेठानी से मेरा आज है, जेठानी का मेरा मेरे से आज, सास से, ससुर से, पति से, ये प्रेम हमारा बना रहे। लक्ष्मी जी से कहा, बात सबने मोहर लगाई कि बात तो ठीक है, देखो रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए आपस में क्या चाहिए? प्रेम चाहिए। पैसा तो आएगा जाएगा, सुख आएगा जाएगा साहब, लेकिन देखो प्रेम होना चाहिए। तो लक्ष्मी मां से सबने कहा मां आप जा रही हो तो जाओ, लेकिन हम आपस में सबके अंदर एक दूसरे के प्रति प्रेम बना रहे, ऐसी कृपा। लक्ष्मी जी ने जब सुना कि ये लोग तो प्रेम मांग रहे हैं तो लक्ष्मी जी बोली अच्छा तथास्तु, मैं तुम सबको प्रेम से परिपूर्ण करती हूं। आज से तुम जैसा आज तुम्हारे अंदर एक दूसरे के प्रति प्रेम है और भगवान के प्रति प्रेम है, ये सब प्रेम बढ़ता रहे। लेकिन अब एक बात और कहूंगी कि मैं तो जा रही थी, लेकिन अब तुम्हारा आपस में प्रेम इतना है और इतना होगा कि जहां प्रेम होगा वहीं मैं रह पाऊंगी, जहां प्रेम नहीं होगा वहां मेरा कोई काम। तो लक्ष्मी मैया ने अपना जाना कैंसिल कर दिया कि मैं उस घर से कभी नहीं जाऊंगी जिस घर में आपस में, आप समझो इस बात को अपने लिए कि आपके घर में क्या आपस में प्रेम है एक दूसरे के प्रति? यदि है तो आप निश्चित रूप से लक्ष्मी से, धन धान्य से परिपूर्ण होंगे, और यदि आप लोगों में आपस में प्रेम नहीं है तो कितना भी कुछ कर लो, आप लक्ष्मी से, धन धान्य से परिपूर्ण। लक्ष्मी माँ वहीं टिकती हैं, वहीं रहती हैं जहां आपस में प्रेम होता है। भाई का भाई से, भाई का भाई से, पिता का पुत्र से, पुत्र का पिता से, पति का पत्नी से, और सास का बहू, जेठानी, देवरानी आपस में। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जहां एकता है, जहां प्रेम है, वहां सब कुछ है। और जहां आप सोचो, आप विचार करो
कि आप पति पत्नी के पास प्रेम ना हो तो फिर क्या होगा? धन क्या कर लेगा? इसलिए पति पत्नी, सास ससुर, माँ बाप, बेटा माँ बेटे, भाई भाई, पिता पुत्र, सबके बीच में आपस में प्रेम हो। प्रेम बहुत बड़ी चीज है। जहां प्रेम होता है वहां सारी खुशियां होती हैं। आपको बात बात में गुस्सा आता है। गोपियां बंसी से पूछती हैं, अरे बंसी तूने कौन सा पुण्य किया है कि बांसुरी लेकर के गोविंद सदा तुझे अपने होठों पे सजा कर रखते हैं? गोपी से बांसुरी ने कहा, मैं सदा मीठा बोलती हूँ। अच्छा ये बताओ, आप में से कितने लोगों को गुस्सा बहुत आता है? आज मैं गुस्से का पूरा इलाज करके जाऊंगा। यदि आप आज की कथा सुनेंगे ध्यान पूर्वक, कभी गुस्सा नहीं आएगा। चलो बताओ, गुस्सा किस किस को आता है? पहले ये कंफर्म कराओ हाथ उठाकर। आता है तो हाथ उठा लो। आपको आता है? आपको नहीं आता गुस्सा? मैया, ओ मेरी माँ, हाथ उठा लो। सरकार पीछे वाले, मैया जी उठा लो मेरी माँ। अच्छा गुस्सा आता है तो उठाना, जबरदस्ती नहीं। अब नीचे करो। आज हम आपको गुस्से का एक बहुत बढ़िया उपाय बताएंगे। इसके बाद आपको गुस्सा कभी नहीं आएगा। सुनो, एक राजा था। एक कहानी सुनाऊंगा, फिर आपसे कुछ उत्तर मांगूंगा। आप सुनिएगा ध्यान से, फिर मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा। मैया से बोल दो अच्छे से मोबाइल चलाओ। व्हाट्सएप चल रहा है? व्हाट्सएप हम आपको कथा सुनाएं कि आपको ये देखें कि आप कर क्या रहे हैं? अच्छे से सुनो तो हम मन लगा के कथा सुनाएं। अब हमें ये भी देखना पड़ता है कि आप सो तो नहीं रहे, आप मोबाइल तो नहीं चला रहे, आप पंचायत तो नहीं कर रहे हैं, है ना? इसलिए थोड़ा हमें कथा सुनाने के लिए स्वतंत्र कर दो। आप थोड़ा ध्यान से बैठे रहिए, ज्यादा से ज्यादा सुनिए। अब हम आपको एक कथा सुना रहे हैं छोटी सी। एक राजा है, उस राजा के दरबार में एक बहुत बड़ा जौहरी आता है। उस जौहरी ने 2 हीरे निकाले। 2 हीरे निकाल कर राजा से कहता है, राजा इनमें से एक हीरा असली है, एक नकली है। आप यदि पहचान लें या आपका कोई जौहरी पहचान ले कि इनमें से असली और नकली कौन है, तो मैं ये हीरा आपको गिफ्ट कर दूंगा, दान दे दूंगा। और यदि आपके जौहरी ने नहीं पहचाना तो हीरे के कीमत का आपको धन देना पड़ेगा। शर्त लगाओ हमसे, पहले आप वचन दो कि आप मेरी बात पर अमल करेंगे। राजा को लगा मेरे पास 10 जौहरी हैं, एक से बढ़कर एक, और हीरे को पहचान पाना जौहरी के लिए कोई कठिन नहीं है। राजा ने शर्त लगाई, ठीक है। बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई। वो जौहरी दोनों हीरों को, सर्दियों का मौसम था, बाहर सभा लगी, आंगन में धूप थी, दोनों हीरों को बराबर में रखा गया। अब बड़े बड़े जौहरी देख रहे हैं, दोनों का वजन एक सा, चमक एक सी। ऐसा था कि बड़े बड़े जौहरी फ्यूज हो रहे थे, कौन सा असली है कौन सा नकली, कोई नहीं पहचान पाया। देखते देखते राजा के 10 जौहरी पंचर हो गए। अब राजा शर्त हार गया। अब राजा घबराए कि बहुत धन चला जाएगा व्यर्थ में। राजा बड़े चिंतित हुए, पहचान पाना बड़ा कठिन था। तब पीछे एक अंधा आदमी दौड़ता हुआ आया। राजा साहब मुझे मौका दो, मैं पहचानूंगा। राजा बोले, क्यों अपनी मजाक उड़वाता है? तू तो अंधा है, आंख वाले जौहरी तो पहचान ना पाए, तू अंधा कैसे पहचानेगा? अंधे ने कहा, सरकार मौका तो दो। ठीक है। अंधे ने दोनों हीरों को हाथ में लिया और हाथ में लेकर बड़ी आसानी से बोल दिया, ये असली है, ये नकली है। अब सब दंग रह गए। जिसका हीरा था वो भी दंग रह गया, ये ठीक कह रहा, पर आप अंधे हो, पहचाना कैसे? तब उसने कहा, ये हीरे बहुत देर से धूप में रखे थे। समझिएगा, ये हीरे बहुत देर से धूप में रखे थे। जो धूप में गर्म हो गया वो तो नकली था, वो तो पत्थर था। जो धूप में गर्म हो गया वो नकली था, और जो धूप में भी ठंडा रहा, हीरा कितना भी उसे टेम्परेचर दिया जाए वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, वो ठंडा ही रहता। कितना भी ताप दिया जाए उसे, वो ठंडा रहता है। तो धूप में जो गर्म हो गया वो नकली था, और जो धूप में ठंडा रहा वो, बस ये हीरे की पहचान है। उसी तरह कुछ लोग बात बात में गर्म हो जाते हैं, बात बात में गर्म हो गए। जो आदमी बात बात में गर्म हो जाए वो नकली है कि असली है? बोलो जोर से। हाँ, असली हीरा तो वही है जो कितनी भी बात बिगड़ जाए पर अपने संतुलन को बनाए रखे, धैर्यता को बनाए रखे। विषम परिस्थिति में भी, लड़ाई झगड़े की स्थिति क्यों ना आए, पर जो दिमाग को ठंडा रखे, वही विवेकशील व्यक्ति है, वही असली हीरा है। जो बड़ी बड़ी बातों को भी सहन कर ले, सह जाए। तो गृहस्थ जीवन में रहने वाला सहनशील होना चाहिए। कितना भी जीवन में विषम परिस्थिति आए पर आपको सहना है। आप बात बात में गर्म हो जाते हैं, मतलब आप नकली, 2 कौड़ी के, 3rd क्वालिटी के। बात बात में आपको गुस्सा आ जाता है, नकली है आप। असली हीरा वो जो सब सह जाए, सहन कर ले, सहन कर ले। कैसे? भगवान मेरे श्याम सुंदर ने शिशुपाल की 100 गालियां सहन कर ली कि नहीं, फिर भी ठंडे हैं, फिर भी मुस्कुरा रहे। आपको एक गाली में गुस्सा आता है तो तुम 2 कौड़ी के आदमी हो, तुम हीरे नहीं, तुम कांच हो, तुम पत्थर हो, इसलिए तुम्हारी कीमत कम है। इसलिए सहनशील बनो। तो अब मुझे आप बताओ कि आप नकली ही रहोगे या असली बनोगे? जोर से। तो आपके अंदर सहनशीलता आपको बढ़ानी होगी।
कौन कौन बढ़ाएगा? हाथ उठा के बताओ। बात बात में गुस्सा नहीं करेंगे। समझदार व्यक्ति वो नहीं है जो बात बात में गुस्सा करे। समझदार व्यक्ति वो है जो धीर वीर गंभीर बना रहे, जिसकी गंभीरता समुद्र जैसी हो। कितना भी अपमान हो सहन कर ले। भगवान शंकर का अपमान किया था भरी सभा में दक्ष प्रजापति ने, भगवान शंकर सह गए कि नहीं? अरे सहन करना पड़ता है, सहन करना। हाँ, गृहस्थ जीवन में सहन करना पड़ेगा कि नहीं? पत्नी को सहन करना पड़ेगा कि नहीं? हाँ या ना? पति को सहन करना पड़ेगा कि नहीं? अरे सहोगे तो रहोगे, नहीं सहोगे नहीं रहोगे। जीवन में सहना पड़ता है। अरे और की क्या कहें, भगवान को भी सहना पड़ता है। एक पत्थर एक मूर्तिकार ने उठाया और उसे छेनी हथौड़ों से उसकी पिटाई की तो पत्थर टूट कर टुकड़े टुकड़े हो गया। तो मंदिर में उस पत्थर को नारियल तोड़ने के लिए बाहर गड़ा दिया गया। मंदिर में दो पत्थर हैं, एक वो जो बाहर जिस पर नारियल तोड़ा जाता है और एक पत्थर वो जिसके भगवान मूर्ति बनकर बैठे हैं। दोनों पत्थर। तो एक दिन नारियल तोड़ने वाला पत्थर बोला कि पत्थर मैं भी हूं, पत्थर तुम भी हो, तुम्हें लोग माथा टेक कर जाते हैं, तुम्हें दूध दही चढ़ा कर जाते हैं, सम्मान करते हैं, मेरे ऊपर नारियल तोड़ते हैं क्यों? तब अंदर के पत्थर, तब भगवान ने कहा कि मूर्तिकार ने तो तुम्हें भी उठाया था मूर्ति बनाने के लिए, पर तुम छेनी और हथौड़े की चोट खाकर टुकड़े टुकड़े हो गए और मैं उस मूर्तिकार की प्रत्येक चोट सहता गया। मेरी आंखों में हथौड़ी चलती रही, छेनी चलती रही, मैं सहता गया। मेरे गालों में हथौड़ी छेनी चलती रही, मेरे अधरों पर छेनी हथौड़ी चलती रही। मैंने लाखों चोट सही है और सह लिया तो आज भगवान बन करके बैठा हूं। जो पत्थर चोट खाकर टूट गया वो कंकड़ बन गया और जो पत्थर चोट सह गया वो शंकर बन गया। सहन ना करे तो पत्थर भी पूजता नहीं है, वो पत्थर पूजता है जो सहता है। हाँ या ना? हाँ या ना? जो पत्थर सहता है वो पूजता है, नहीं सहता तो नहीं पूजता। पांव के नीचे कंकड़ पत्थर कौन पूजता है? लेकिन वही पत्थर जब मूर्ति बन जाए लोग पूजते हैं। तो बिना सहन करे पत्थर ना पूजे तो बिना सहन करे तुम हम कैसे पूज सकते हैं साहब? यदि सम्मान बढ़ाना है तो सहनशीलता बढ़ाओ, इज्जत बढ़ाना है तो अपमान का घूंट पीना पड़ेगा। किस किस के मुंह लगोगे, किस किस को जवाब दोगे? आगे चलते चलो, हाथी चला बाजार कुत्ते लगे हजार, किस किस के मुंह लगोगे? चलो अपने गंतव्य की ओर रास्ते में आगे बढ़ते चलो, किस किस के मुंह लगोगे, कहां कहां झगड़ा करोगे? इसलिए मेरी माँ, बातों में ध्यान ना दिया करो। बात है, बातों का क्या? कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या? इनका क्या? बातें कह दिया। इसलिए सहनशील बनेंगे और आप अपने जीवन में अपने क्रोध को आप ही शांत करेंगे अपने विवेक से। आपको क्रोध शांत कराने पड़ोसी नहीं आएगा। आप अक्लमंद हैं, समझदार, विवेकशील, संस्कारी हैं तो आप कंट्रोल कर लेंगे। अच्छा ड्राइवर वही है जो समय पर ब्रेक दबाकर गाड़ी को कंट्रोल कर ले। क्यों जी? उसी तरह आपको गुस्सा इतना आया कि आपने कुछ नुकसान कर लिया, मतलब आप एक अच्छे ड्राइवर नहीं हैं। अच्छा ड्राइवर वो है जो अपने क्रोध को भी अपने विवेक से कंट्रोल कर लेता है, अपने ज्ञान से कंट्रोल कर लेता है। आपको गुस्सा कंट्रोल नहीं होता, मतलब आप असफल ड्राइवर हैं, आप असफल व्यक्ति हैं। आप कहते हैं हम सफल कब होंगे? जब आप अपने को जीत लोगे। जो व्यक्ति खुद को जीत लेता है, जो व्यक्ति अपने मन को, अपने क्रोध को जीत लेता है, वही दुनिया को जीतने की ताकत रखता है। जो अपने को वश में ना कर पाया वो दुनिया को वश में ना कर पाएगा, जो अपने को ना साध पाया दुनिया को क्या साधेगा?